दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और आज की जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं। दोस्तों पिछले एक साल के अंदर, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर के अंदर, मैंने देखा कि कई चेंजेस, ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और कई लोगों का फ्यूचर जो है वो बर्बाद होते हुए भी नज़र आया। और इन्हीं चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्यों लोग अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री में होने के बाद भी अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च किया, जानने को मिला कि कई ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे केवल और केवल एक मंकी लीडर की चपेट में आ जाते हैं, और मंकी लीडर यानी कि उनको गुमराह कर कर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाता है, एक ऐसे लालच की तरफ ले जाता है जहाँ पे उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। और ऐसा वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला जिन लोगों ने कभी भी स्ट्रगल नहीं देखा हो, जिन लोगों ने मेहनत को इम्पोर्टेंस नहीं दी हो। आज ऐसी ही कुछ चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे पहचानें कि कौन सी कंपनी बेहतर है और किस कंपनी के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म तक जा सकते हैं। दोस्तों पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि 2018 में जब मैंने इंटरनेशनल इंडिया को इस्टेब्लिश किया था, उस टाइम मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कंपनी के बारे में गलत चीज़ें बोलते थे कि नहीं ये कंपनी 1 साल नहीं चलेगी, 6 महीना नहीं चलेगा, 5 महीना नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मतलब नेगेटिव कमेंट्स करते थे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हुआ करते थे उस टाइम पे, जिनका मार्केट में 3-4 महीने के बाद पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। और 2018 में मैंने ऐसा देखा, 2019 में हम लोग गए, फिर 2020 में गए, 2021 में गए, 2022 में गए, 2023, 24, अब 25 में जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में हमने रिकॉर्ड तोड़ जो है अचीवर इंटरनेशनल बनाए। साथ में आपने देखा हो कि पूरे हिंदुस्तान में मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितना इनकम लोगों का इंटरनेशनल में लोगों ने अचीव किया है, इतना इनकम शायद किसी इंडस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना इनकम लोगों तक पहुँचाना। साथ में प्रोडक्टिविटी के मामले में 5000 से भी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। साथ में आपने देखा होगा तो हर साल करीबन 100 से 200 लोगों को हम लोग इंटरनेशनल टूर देते हैं, नए मार्केट्स तैयार करते हैं, नए एम्बेसडर तैयार करते हैं। अभी कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग कुछ टाइम तक आपने देखा हो कि मेरे साथ हुआ करते थे, लेकिन आज वो लोग मिलकर अपने लालच के चक्कर में ना बिना अपनी टीमों का नहीं सोचा, अपने डाउनलाइन का नहीं सोचा, अपने मार्केटों का नहीं सोचा, और हुआ क्या कि लोगों को गुमराह करके मिसगाइड कर कर कि ये नहीं होगा, हम लोग किसी दूसरी कंपनी में चलते हैं। किसी ने भी ये वर्ड नहीं बोला। जब उनको लगता है कि हमारा बिजनेस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख होने लग गया है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं, कंपनी की बुराई करना शुरू कर देंगे। बुराई क्या करेंगे कि कंपनी में एमडी सर के साथ हमारी बात नहीं हो पा रही, ये नहीं बोलेंगे 5 लाख 10 लाख रुपए हम महीना कमा रहे हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें टीमों के सामने नहीं रखते हैं। मेरे सामने पॉजिटिव रखेंगे कि सर ऐसा है, वो है, हम सर आपके साथ हैं, पीठ के पीछे टीमों को गुमराह करते हैं। साथ में कोई न कोई एक ऐसा मंकी लीडर इनके संपर्क में होता है जिसको ये लालच देते हैं कि तेरे को अगर ऐसा 1 लाख रुपये इनकम आता है, 50,000 इनकम आता है, तेरे को हम 70,000 80,000 रुपये दे देंगे, तो टीमों को गुमराह करना शुरू कर दे। लेकिन नए नए बच्चे होते हैं जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। पिछले 1 साल के अंदर मैंने देखा कि कई ऐसे लोग हुए, इन्होंने क्या किया है, एक जाल बिछा रखा है कि बोला कि तू भाई तू इंदौर में काम कर रहा, तो इंदौर के लोग को तू गुमराह कर। मैं उदयपुर में बैठा हूँ तो मैं उदयपुर के लोग को गुमराह करता हूँ। और फिर क्या करते हैं, उन बच्चों को हमारे तक संपर्क नहीं करने देते इंटरनेशनल के साथ, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा देते। देख ये इंदौर वाला क्या बोल रहा है, देख इंटरनेशनल के बारे में, देखिए जयपुर वाला क्या बोल रहा है, ये उदयपुर वाला क्या बोल रहा है। इस तरीके आपस में एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं, जो कि ये कभी भी एक दूसरे के खास है ही नहीं। आपने देखा होगा कि ये खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि बोला जाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब क्या है कि वो अपने अभी मौसेरे भाई बन चुके हैं। और केवल एक ही इनका वो रहता है कि इंडिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, हम एक कंपनी खोलेंगे, उस कंपनी को सबसे बेहतर बनाएंगे। लेकिन पता चलता है कि 2 से 3 महीने के बाद ये कंपनी बंद हो गई। और जब मैं देखता हूँ कि हज़ारों लोग, जिन लोग गरीबी के कारण अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया कि यार नहीं, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। लेकिन गलत लोगों का संपर्क होना, लीडरों की लालच के कारण कई मार्केट्स भी बिक जाते हैं। कई मार्केट ऐसे जिनके इनकम नहीं आ रहा है, उनको बोला जाएगा कि लोगों को गुमराह कर और तुझे 10,000 देंगे, तो कई लोग ऐसा भी हो जाता है। अभी आपने देखा होगा पुणे में अजय कदम नाम का एक लड़का था, जिसने
पैसे के चक्कर में एक दिन में ही 2 बार पलटी मारी। एक बार कंपनी की बुराई करना शुरू किया, दूसरी बार कंपनी की अच्छाई बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग आप समझ सकते हैं कि कितने घटिया और पैसे के लिए किस हद तक गुजर सकते हैं। साथ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में मैं इस टाइम देख रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों ने मजाक बना लिया है। लोगों ने, जब मैं परसों यहाँ पे बैठा हुआ था तो मुझे पता चला कि ये लोग कहाँ से कपड़ा खरीद रहे हैं, किलो के भाव कपड़ा खरीद रहे हैं। अभी प्रेम जी ने भी आपको एक वीडियो के थ्रू बताया कि वो इंदौर में जो चल रहा था, जो कपड़ा यहाँ पे सड़ रहा था, जो सिस्टम नहीं बन पा रहा था, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। जबकि पिछले 6-7 साल से हम लोग इंदौर में लगातार काम कर रहे थे, लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। क्या इंडोनेशिया में कोई कमी है? नंबर 1, क्या प्रोडक्टिविटी में कोई कमी है? नंबर 2, क्या इनकम सर्कुलेशंस में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत है? प्रोडक्टिविटी, रिवॉर्ड आप बोल सकते हैं। इवेंट में हमने जिन लोगों की किताबों को आप लोग पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ ये दीपक उजास साहब की किताब है, आप लोग जानते होंगे, अचीव मोर स्पीड फास्टर। तो आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े बड़े जो बिजनेस के लिए लोगों को लीड करते हैं, लीडरशिप के बारे में समझाते हैं, तो उन लोगों को भी हम अपने प्रोग्राम के थ्रू अपने टीमों को एजुकेशन देने के लिए लाते हैं। हम चाहते हैं कि जो एम्बेसडर को हम 4-5 हज़ार रुपये महीना दे रहा है वो कंपनी के खिलाफ बातें ना करे, बल्कि वो कंपनी के फेवर में बातें करके लोगों को एजुकेट करे। लेकिन आज माइंडसेट क्या हो रहा है, लोग अगर ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर इंटरनेशिया बेकार है, मैंने देखा है बेकार कंपनी में क्या होता है। बेकार कंपनी ये होता है कि आदमी 1 महीने में घर बैठने के लायक बन जाता है। लेकिन पिछले 7 सालों में इंटरनेशिया ने कई लोगों को एम्बेसडर बनाया। दोस्तों, मैं आपसे, जो समझदार आदमी इस क्वेश्चन से समझ जाएगा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा आदमी जिसने इंटरनेशिया को छोड़ा है? कोई सिंगल आदमी नहीं जिसने इंटरनेशिया को छोड़ा होगा, जो अपने लालच के चक्कर में गया कि हम बहुत अच्छी कंपनी बनाएंगे, लोगों को गुमराह करना। अरे भैया, तुम क्या कंपनी बनाओगे? सेकेंड हैंड कारों में तुम घूम रहे हो, टीमों के पैसों के लिए तुम आपस में लड़ रहे हो, जिस आदमी को बोलना नहीं आ रहा उनको तुम MD बना रहे हो। तो ऐसे लोगों को क्या बिजनेस इस तरीके से चलेगा? क्या आपकी और आपकी टीमों का फ्यूचर ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लोगों का खुद का फ्यूचर कुछ नहीं है, और आप ऐसे लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं जो गरीबी से उठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करें, उन लोगों को आप आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। लेकिन आपका एक गलत डिसीजन, कुछ मार्केटों का अपना गलत डिसीजन टीमों के फ्यूचर को ख़राब कर रहा है। कई लोग, मैंने देखा कि सच में वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे मंकी लीडर हैं कि जो उनको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा संख्या इनकी देखने को मिली है। और ये इकट्ठे कभी भी ये नहीं होते हैं कि एक दूसरे की बुराइयाँ नहीं करेंगे। इनका टारगेट होता है कि केवल अच्छी कंपनी को टारगेट करना। मतलब जैसे अभी देखा होगा आपने, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, तो होता है कि कई जो विपक्षी पार्टियां वो इकट्ठी होकर मोदी को गलत बोलेंगे ताकि दुनिया को लगे हाँ मोदी गलत है। बट जो एक फेमस लीडर है उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वो मार्केटिंग ही हो रही होती है, तो कंपनी तब भी चली रही होती है। बट किसी के गलत बोलने से कंपनी गलत नहीं हो सकती है। इन लोगों के चरित्र को देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये किस लायक के लोग हैं। साथ दूसरा, क्या ये कंपनी, अगर ये कंपनी को बीट करना चाहते हैं, क्या इनके पास ऐसा सिस्टम है? क्या इनके पास ऐसा वेयर हाउस है? क्या इनके पास ऐसा हेड ऑफिस है? क्या इनके पास ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टम है? क्या इनके पास ऐसा आप उससे इनकम प्लान है, इंसेंटिव प्लान है? क्या ऐसी वेबसाइट है, ऐसी टेक्नोलॉजी है? कुछ भी नहीं है। अपना 2% बचाने के लिए पेमेंट गेटवे नहीं लगा सकते हैं। कई कंपनी को मैंने देखा कि 2-3% का चार्ज लगता है, उसके चक्कर में बच्चों को कूपन करके सीधे उन बच्चों से अपने अकाउंट, कंपनी के अकाउंट में पैसा मंगा रहे हैं। क्या ये लोग कंपनी चला पाएंगे? अभी मैंने देखा कि कल एक राजस्थान से एक लड़का है जिसको यही पता नहीं कि उसकी कंपनी का सॉफ्टवेयर कौन चला रहा है। 3-3, 2-2 लाख के बिजनेस में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। इंटरनेशिया एक फास्टेस्ट ट्रैक है जहाँ पे आप आते हैं तो आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है। आपने देखा होगा कि लोगों का बिजनेस, जब आप आए हैं और आपका अगले 1-2 महीने में बिजनेस नहीं बढ़ा है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर आप ईमानदार लीडर हैं तो। कई लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि सेंटर हेड बनने के बाद मार्केट का ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि लीडरों को गलत तरीके से पैसा लेना, ज्वाइनिंग के नाम से पैसा लेना, CIG के नाम से पैसा लेना, उनको सपोर्ट कुछ भी नहीं करना, केवल अपना पेट पालने वाले माइंडसेट के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपने बचना है और समझना है कि ये लोग कितना ग्रोथ कर पा रहे हैं। कई लोग केवल और केवल इंटरनेशिया में अपने आप को फेमस करने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा पुणे में भी कुछ ऐसा अभी देखने को मिला, जहाँ पे लोगों को हमने सपोर्ट किया। 420 के मुकदमे में, चोरी के मामले में अंदर थे, 1 महीने तक जेल रहे, और जेल जाने के बाद जो है
फिर कंपनी ने उनको निकाला, कंपनी ने हेल्प किया, बाद में यहाँ आए, आपको पता चला कि कैसे वो लोग टीमों को खरीद बेचने का काम करते हैं, सब लोग जानते हैं। उसके बाद जो है गुमराह ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि इंडोनेशिया में ये चीज़ है, मेरे सामने बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सब बढ़िया चला, पीठ के पीछे टीमों को बता रहे हैं कि हम एक अच्छी कंपनी। अरे भाई क्या तुमसे अच्छी कंपनी नहीं है क्या? आज तक पूरे हिंदुस्तान में तुमसे बेहतर कंपनी नहीं है जो तुम करने जा रहे हो। लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर बेहतर करने जा रहे हो तो आप इनकम दो ना इंटरनेशनल से ज़्यादा, आप प्रोडक्टिविटी दो ना इंटरनेशनल से बेहतर, आप दो ना सिस्टम इंटरनेशनल से बेहतर। तो ऐसी चीज़ें इंदौर में देखने को मिली जहाँ पे उन्होंने सब बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया। बच्चे रोते हैं, आपको मैं उनकी ऑडियोज़ भेजूंगा, बच्चे मार्क्यूज हो रहे हैं, परेशान है। बोला सर आप लोग थाईलैंड का टूर देते थे, आप गोवा का टूर देते थे, मेरे बर्थडे पे भी लोग 100-100, 150 लोग बर्थडे पे गोवा आते थे, दिल्ली आते थे, और कल भी हम लोग गोवा जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा इन लोगों का क्या, हनुमान ताल ले जाएंगे, इस पहाड़ में चढ़ाएंगे। अरे भैया क्या इस चीज़ के लिए लोग काम कर रहे हैं? हम लोग थाईलैंड ले गए, दुबई ले गए, इतनी कंट्री में ले जा रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, हनुमान ताल ले जाएंगे। क्या यही तुम लोगों का फ्यूचर रह गया है? दोस्तों इन चीज़ों से बचना है। इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये केवल 2-4 दिन या 1-2 महीने का काम नहीं है। ये पिछले 7 साल में आपने देखा कि इंटरनेशनल ने कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है और कैसे लोग को अचीवर बनाया है। इनको लगता है कि ये पकौड़े तलने जैसा काम है और ये 1 महीने में ही अपना रंग बदल देते हैं। ऐसे ही राजस्थान में जो आदमी कंपनी खोल के बैठा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत बेकार आदमी है, आपने देखा होगा 1 ही महीने में सांसें फूल गई। जो लोग मार्क्यूज टीमों में काम किया करते थे, जो कभी ऊपर तक आने की उम्मीद नहीं रखते थे, वो लोगों को आज ये एमडी का रैंक देके गुमराह करके उनको जो है लालच दे रहे हैं। बोला जी ये एमडी है, ये वो है। क्या इस तरीके से बिजनेस चलता है? क्या एमडी बनने से ही डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता है? ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ने करके दिखाया कि एम्बेसडर अगर हो तो उसका इनकम कंपनी से भी ज़्यादा उसका प्रॉफिट हो सकता है। 8-8, 10-10 लाख का प्रॉफिट लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। पुणे में ही प्रोग्राम हुआ, करीबन कंपनी 20 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया। क्यों? क्योंकि टीम के लीडर को हम आगे बढ़ाना चाहते थे, मार्क्यूज उनको बनाना चाहते थे जो सपनों को लेकर इंटरनेशिया में आए हैं। ऐसे इंदौर में हम लोग करते थे, ऐसे हम नागपुर में कर रहे थे, राजस्थान में कर रहे थे, कर्नाटका के लिए हम प्लान कर रहे थे, गोवा में हम लोग करते हैं। हर बार हम किसी न किसी से मिलते हैं, बट मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 महीने में कई लोगों का फ्यूचर इसलिए भी खराब हो गया कि वो दूसरी गलत कंपनी में चले गए। कई लोग आप बैलेंसिंग सिस्टम पे जा रहे हैं, उनकी टीम में सेल होता है 35 लाख का, उनको इनकम मिलता है 10 लाख का, 15-25 लाख का क्यों नहीं मिल पाता? बोलिए टारगेट है जी, रो इंटू कॉलम नहीं चले। क्यों जी? आपका सिस्टम जो है बैलेंस नहीं बन पाया, जितनी आपकी मार्केट एक लाइन में उतनी दूसरे में नहीं है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों का अभी मैं देख रहा हूँ, अभी गुमराह करने के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं जी, हमारे यहाँ पे 3 में हो जाता है जी, इंटरनेशनल में 4 से मार्केट बनता है। उन समझदार और सज्जन इंसानों को मैं बताना चाहता हूँ, भैया 3 है, 2 भी हो जाएंगे, मैं 2 कर देता हूँ, क्या उससे आपका फायदा है? 1 कर देता हूँ, फ्री वाला चला देता हूँ, क्या फ्री वाले से आप मार्केट बन जाएंगे? उससे फायदा होगा। जितना ज़्यादा सक्सेस होगा, सक्सेस उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उतना ज़्यादा इनकम आपको आएगा। आज 3 वाले आ गए, कल के दिन 2 वाले आ जाएंगे, क्या तुम 2 वाले में जाके काम करने लग जाओगे? क्या 1 वाला आ जाएगा, क्या 1 में चले जाओगे? उनका प्रोडक्ट का सिस्टम आप देखो, आप उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम देखो। उन्होंने कुछ ठेकेदार खरीद लिए हैं, जिन ठेकेदारों का काम है केवल और केवल लोगों को गुमराह करना, उनको बताना कि आप इसी कंपनी में हो, इस कंपनी से अच्छी कंपनी कोई है ही नहीं, ऐसा बोलना। दोस्तों इन चीज़ों से कभी भी पहचान नहीं होती कंपनी की। मैं आपको नंबर 1, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं क्या वहाँ के प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई हैं? नंबर 2, क्या जो इनकम आपको आ रहा है, जो मेन है आपका सोर्स इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का, कोई भी आदमी आज चाहे वो IAS है चाहे PCS है, कहीं पे भी उसका मेन मकसद होता है उस जॉब को करने का कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग बने। क्या आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो स्ट्रांग बनता जा रहा है? नहीं बन रहा है, तो आप इसका मतलब कि आप सही कंपनी में नहीं है। तीसरा, क्या आपकी कंपनी टूर प्रोग्राम इवेंट कर रही है टाइम पे? अगर आपकी कंपनी कर रही है तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। कैसी हॉस्पिटैलिटी आपको दे रही है, कैसे जगह पे आपको ले जा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चेंजेस होने के बाद भी, बहुत सारे अपग्रेडेशन होने के बाद भी कुछ मंकी लीडर लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि लोग खराब होते जा रहे हैं। अभी मैंने देखा राजस्थान में एक राहुल करके लड़का है जो आज दिल्ली में हमारे साथ है। वो लड़का 40 लाख 50 लाख का बिजनेस किया करता था
उनके अपलाइन के सपोर्ट न होने के कारण जो भी एम्बेसडर आज ये कंपनी खोल के बैठने की प्लानिंग दे रही लोगों को मिसगाइड कर, उन लोगों ने उसका फ्यूचर खराब कर दिया। बहुत बुरा लगता है जब काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा पॉलिटिक्स किया जाता है। ऐसे मैंने इंदौर में देखा। इंदौर में इतना बुरा हाल हो गया लोगों का कि खाने के लाले पड़ गए। जो लोग एक टाइम पे स्टेटस लगाया करते थे वो लोग आज घर बैठ गए। तो ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से आपने बचना है। आप लोगों ने ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और जो लालच देने वाले लोग हैं ये केवल खरीदे जाते हैं। इनको 2 लाख दे के बोला जाता है कि तुम बुराई करो और आप लोग का ट्रस्ट इन पे बना रहता है। बट आपको इन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली का जो है सपने हैं, आपकी फैमिली के सपने हैं। आप अकेले सपने नहीं देख रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, किसी भी कंपनी में मैं आपको बोलूँगा कि इंटरनेशनल में अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर कंपनी के साथ बात करें। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोले कि हाँ हम कोई कंपनी खोलते हैं। अरे इंटरनेशनल बेहतर नहीं तो बेहतर कंपनी कौन सी, उस बेहतर कंपनी में चले जाओ। लेकिन इस तरीके से गुमराह करना, लोगों का पैसा इकट्ठा करना और गुमराह करके एकदम महीने में कंपनी को बंद करके फिर इंटरनेशनल वापस आना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि पिछले 7 साल में हमने देखा हो क्या हमने किया है, क्या हमारी अचीवमेंट है। मैं पूरे हिंदुस्तान में पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज, इनकम, जो सबसे ज़रूरी काम है हमारी टीम के लिए, प्रोडक्टिविटी और इनकम, उन चीज़ों में कोई भी हमारे टक्कर नहीं दे सकता। अम्बेसडर ने बताया कि बोला सर जब हमने अपना कैलकुलेशन प्लान किसी कंपनी के ओनर के सामने रखा हो, कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने बोला नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसने मैं उस बात को मानने के लिए ही जो है वो परेशान हो गया। मैंने कहा जब हमारी टीमों से पूछा जाएगा ना वो इनकम आ रहा है या नहीं आ रहा, जब उनके इनकम स्लिप में दिखता होगा तब उसको आएगा। मैंने कहा वो इसलिए ऐसी बातों को करो ताकि वो अपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का तो पागल हो जाएगा। तो हमारे इंसेंटिव प्लान, हमारे इनकम प्लान के ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता। ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। इस तरीके की प्रोडक्टिविटी सर्विसेज कोई नहीं दे सकता। इसका मैं पूरा 100% जो है कमिटमेंट आप लोगों के साथ कर सकता हूँ। हाँ, ये जरूर कर सकता है, बुराइयाँ करने में आगे हो सकता है, गलत चीज़ें करने में आगे हो सकता है, बहकाने में हो सकता है, फालतू ऑफर देने में हो सकता है। कोई मार्केट प्री मार्केट से उसको बोल दिया भाई तुम मेहनत मत कर मार्केट बन जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि सबको मार्केट का बन के दिखाओ, सबको बोलो मेहनत मत करो, तब उनको टारगेट दो। तो इस तरीके का गुमराह करने वाले लोग आप सबकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं और अगले 1-2 साल के बाद हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग से नफरत हो जाए। अभी मैं एक मार्केट से बात ही कर रहा था प्रियंका जी से, उन्होंने मुझे बताया कि कई लोगों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नफरत आ गई है, जबकि यही डायरेक्ट सेलिंग है जहाँ पे इंटरनेशिया के अंदर करीबन 200 लोगों ने कार ली है। कल ही नागपुर में सुमित ने कार ली है। ऐसे मुझे लगता है कि करीबन 200 लोगों ने इंटरनेशिया में कार खरीदी। अच्छा खासा वो लोग आगे अपग्रेड हो रहे थे। किसी भी एम्बेसडर का इनकम 4-5 लाख से कम नहीं होता था, जो लोग पूरी मेहनत से बनते थे। कई लोग यहाँ पे सिफारिश लगाने के लिए, मांगने के लिए, पैसे खाने के लिए इस तरीके की डिमांडें रखते हैं और ठेकेदार बन के आते हैं। उसके बाद उनका यही राउंड होता है कि पहले यहाँ से पैसा खाओ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर कहीं और खाओ, फिर कहीं और खाओ। पुणे के इवेंट में आपने देखा होगा कई लोगों को कि उस टाइम वो क्या बोलते थे और आज वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये हमेशा हर 2-3 महीने के बाद छटपटाते हुए नजर आते हैं। बट आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सेंटर को चलाने के लिए सेंटर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको फाइनेंशियल स्टेटस का डाउन ना हो, उसके लिए हमने सेंटर हेड के लिए 2% का बोनस रखा। टैक्स में पहले 5% का टीडीआर डिडक्शन होता था, जो आप आईटीआर में रिटर्न फाइल करके ले पाते थे। अब हमने 2% कर दिया है भारत सरकार के रूल एंड रेगुलेशन के बाद। अब 2% टीडीएस को हम आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे करते हैं और आप उसको रिटर्न फाइल कर पाते हैं, ताकि बच्चे को मैक्सिमम इनकम जा पाए, कोई भी दिक्कत ना आ पाए। इन चीज़ों के लिए हम टीमों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ईमानदार लीडर कभी भी इंटरनेशिया को छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इंटरनेशिया से उसने जो पैसा कमाया था वो आज किसी भी इंडस्ट्री में जाके नहीं कमा सकता। ये पूरे दावे के सामने बोल सकता। ऐसी हालत हो गई है। आपने देखा होगा भोपाल में एक योगेश चौहान करके लड़का है, इंटरनेशिया में मैंने जब वो आया था उसको मैंने बुलेट दिया था। आज उस बच्चे के पास एक ऑफिस नहीं है अपना। बुरा हालत हो गया। ऐसे कई लोग हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में मैंने अभी राहुल का नाम लिया, ऐसी उधर कर्नाटका में मैंने कई लोगों का नाम लिया। बहुत बुरी हालत हो गई है। लोगों की इनकम 3-4 जब इंटरनेशिया में आए 3-4 लाख रुपए इनकम आने लगी। उन्होंने सोचा ऐसा पॉसिबल कैसे है। लोगों ने गुमराह किया। गुमराह क्या कर रहा था कि लोगों को ऑफर कर दिया कि तुम लोग इनको गुमराह करो, इनकम कम आएगा, कोई बात नहीं, रैंक दे देंगे। अरे भाई रैंक देने से थोड़ी कंपनी का कोई पैसा जाता है। वो सॉफ्टवेयर का काम है। किसी का रैंक बदलने से क्या, किसी की इनकम बढ़ेगी तो किसी की कम होगी। बात होती है इनकम को बढ़ाना। इनकम को अगर आप बढ़ा सकते हो तो तभी आप मार्केट में कंपटीटर हो। प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज को बेहतर कर सकते हो, तभी आप कंपटीटर हो।
किसी भी तरीके से गुमराह नहीं कर सकते। बीच में कुछ लोगों ने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा है, कंपनी के प्रोडक्ट के प्राइस हम डिसाइड करते हैं। कि पानी की बोतल अगर आप देखोगे ये 10 रुपये की अगर है तो ये तब भी 10 रुपये की ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि पानी फ्री में मिलता है। लेकिन कई जगह पे मॉल में हम इसको 50 रुपये का भी खरीदते हैं। तो प्रोडक्ट का प्राइस कोई इंसान डिसाइड नहीं करता, कंपनी डिसाइड करती है कि किस हिसाब से उनका सिस्टम है। ये आज से नहीं चल रहा है, कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करना, अभी तक भी डमी वेबसाइट बना के चला रहे हैं, डमी वेबसाइट बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 10-10, 5-5 हज़ार रुपये में वेबसाइटें बना के चला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 3-3, 4-4, 5-5 लोग मिलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि अगर 6-7 साल से आप मार्केट में काम कर रहे थे तो अब वक्त आ चुका है कि ईमानदारी से एक सही कंपनी को चूज़ करने का, एक सही प्लेटफॉर्म पे काम करने का, जहाँ पे आपको वो सिस्टम मिले, जो सपोर्ट मिले और जो आपको फाइनली आपकी टीमों के जो सपने हैं, जो हम बोलते थे कि मार्केट बनने के बेनिफिट्स क्या है, थाईलैंड टूर, 1 से 3 लाख का इनकम, वो 3 लाख का इनकम ही नहीं बल्कि 3.5, 4-4 लाख भी हमने यहाँ पे मार्क्यूज के देखे हैं। नागपुर में आपने देखा होगा कई ऐसे मार्क्यूज थे जिनकी इनकम 3.5, 3-3, 4-4 लाख आती थी। इंडोनेशिया में राहुल जो भी आया है यही अपने चेक शेयर करते हैं, 2-2 लाख इसकी इनकम आती थी। ऐसे कई लोग हैं जिनके इनकम में भी हमने देखा कि 3-3, 4-4 लाख तक देखने को मार्क्यूज रैंक पे। एम्बेसडर में हमने 7 लाख, 8 लाख। अभी जो प्रेम जी पिछला वीडियो बना के जो है आपको शेयर कर रहे थे उसमें हमने खुद बोला कि 7.5-8 लाख तक मैंने इंडोनेशिया से कमाया पर महीने का। तो भैया ऐसा क्या पॉसिबल है? बट एक गलत डिसीजन आदमी को जीरो कर सकता है। प्रेम जी ने बोला कि इससे गलती हुई और उसके कारण आज मैं खाली हो गया हूँ। ऐसी चीज़ें उनके खाली होने से लोगों का भी नुकसान हुआ। अगर वो लोग आज होते तो शायद ये भी कमा रहे होते और वो बच्चे भी आज हमारे साथ खुश होते। बट किसी के बहकावे में आने से ज़रूरी है कि एक सही प्लेटफॉर्म को चूज़ करना, एक सही इंसान को चूज़ करना और एक सही लीडर को चूज़ करना और देखना कि पिछला इतिहास कैसा है। 7 साल का इंटरनेशनल का इतिहास देखोगे तो आप देखोगे कई लोगों को अचीव, हर इंडिया के हर एक शहर में हम लोग पहुँचे, हर एक आदमी को हमने सफल बनाया। लेकिन आज ज़्यादा लोग किसी चीज़ के बारे में गलत बोलते। एक मशहूर साइंटिस्ट थे अमेरिकन, उन्होंने बोला कि किसी चीज़ के बारे, किसी आदमी के बारे में गलत बोल दो। गांव में अगर किसी लड़के के बारे में 10 लोग गलत बोल देंगे ना कि भाई ये कल रात वहाँ चोरी कर रहा था, वो देखा गया, तो 10 में से 8 लोग बोलेंगे कि हाँ यार कुछ तो होगा तभी तो लोग बोल रहे हैं। तो लोगों ने बोला कि वो साइंटिस्ट ऐसा बोलते कुछ भी अफवाह फैला दो, बोला झूठ बोल दो। ये झूठ बोलने से क्या होगा, कुछ लोग तो होंगे जो बोलेंगे हाँ यार वो बात तो सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो अफवाहें जो थी, वो अफवाहें फैलाने से कुछ ना कुछ लोग इनके जाल में आ जाते हैं, बल्कि उसमें सच्चाई 0% होती है। ये लोग कभी भी उन चीज़ों को प्रूफ के साथ नहीं बोल पाएंगे, केवल आपको बातें करेंगे, आपको गुमराह करेंगे, आपको कुछ भी कर सकते हैं। एजुकेशन, प्रोग्राम, इवेंट, टूर, रिवॉर्ड्स, इनकम, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों में इंटरनेशनल से बेहतर कंपनी कोई भी नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे पता है कि 7 साल में हमने जब इस कंपनी को देखा कि करोड़ों का बिजनेस करते हुए, तो हम जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं नए मार्केट में आए हुए 4-5 बंदर आपस में लूट के क्या टीमों को गुमराह करके क्या ये बहुत बड़ा कर देंगे? इनका काम केवल और केवल अपना पेट पालना है, ये कभी भी नहीं कर सकते। क्या कभी इन्होंने आपके लिए 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च किए? आप अपने आप से पूछो। मैं आपसे इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी को दम है कि कंपनी एक बार में 15-15, 20-20 लाख रुपये खर्च करती है। नागपुर में महाकुंभ किया, लैपटॉप हमने ऐसे ही बांटे थे, आपने देखा होगा इस वीडियो में भी आपको देखने को मिले कैसे लोगों को लैपटॉप बांट रहे थे। अभी आपने इंटरनेशनल अचीवर्स कोलैबोरेशन देखा, बिना किसी कंडीशंस के हमने लोगों को टैबलेट बांट दिए। ऐसे आपने देखा होगा पुणे में हमने कंडीशन नहीं होने के बाद भी लोगों को लैपटॉप, कुछ लोगों का कंडीशन था, कुछ लोगों का कंडीशन नहीं था। तुम्हें वाला मेरा भाई है, इसको लैपटॉप दे दो, उसको लैपटॉप दे दिया, जबकि उसका कंडीशन ही नहीं था। हम ऐसे दे देते 30-40-50 हज़ार, हम सोचते ही नहीं थे। साथ में आपने देखा होगा दिल्ली में प्रोग्राम, इंदौर में एडिशन में आपने प्रोग्राम देखा होगा, लोगों को हमने वॉशिंग मशीन ऐसे दे दी, क्वेश्चन पूछते थे हम लोगों को मशीन दे देते थे। तो ऐसे सारी सुविधाओं के लिए, ऐसे सारी फैसिलिटीज़ के लिए और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हो जहाँ पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिले और पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस मिले और दुनिया के सबसे फास्ट जो बुक्स लिखने वाले लोग हैं, जो सबसे डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जिनकी किताबों को पढ़ के आप आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसे लोगों से एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग भी उन लोगों से कराते हैं। तो आप सबको ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मार्केटिंग का काम होता है, जो बेसिक ट्रेनिंग है ब्रिजू की, प्रोस्पेक्टिंग को कराना।
उसके बाद लीडरों को ट्रेनिंग देना। मार्केटर्स को ट्रेनिंग देने का काम होता है एम्बेसडर का, क्योंकि उनका नेक्स्ट लेवल एम्बेसडर होता है। लेकिन आज एम्बेसडर का मन में क्या आ गया, हमने कुछ करना नहीं है, लोगों को गुमराह करेंगे, कंपनी में फ्री का इनकम आएगा, फ्री से इनकम खाएंगे, और कल कंपनी ने बोला कि काम करो तो हम लोगों को गुमराह करेंगे, नहीं भाई एमडी सर तो हमें डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 2 महीने पहले तो एमडी सर के ही आगे पीछे घूम रहे होंगे, यही खा रहे होंगे। तो ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा डेंजर हैं और जो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, सावधान रहें, और किसी भी ऐसे सिस्टम पे काम ना करें जहाँ पे आपको टारगेट दिया गया हो, बैलेंसिंग हो, रो इनटू कॉलम चलना पड़ रहा हो, कोई कंडीशंस हो, कोई भी कंडीशन, आपकी मेहनत का पूरा पैसा आपको मिलना चाहिए, आपके डाउनलाइन को मिलना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ठेकेदार को लेकर पूरे सेंटर को चलाया जा रहा है। अभी मैंने देखा कि कई जगहों पे ऐसे ठेकेदार बैठे हुए हैं जहाँ पे लोगों को बोला गया कि जा भाई तो विशाखापट्टनम में लोगों को गुमराह करना, बोलना इससे अच्छी कंपनी नहीं हो सकती। वो जाके एक ही चीज़ बोलता है कि मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और नए बच्चों को वो चीज़ बता ही नहीं पा रहा है कि नहीं भाई ये भी बेहतर हो सकता है। कई जगहों में मैं देख रहा हूँ इनकम के मामले में कहते हैं इनकम का तो क्या हुआ, हम बातें पूरी करेंगे। अरे भाई बातें करने से क्या उसका परिवार चलेगा? ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं जहाँ पे जगह जगह पे कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर रखा है जहाँ पे उनका काम ही केवल दिन और रात लोग को पट्टी उड़ाने का है, लोग को गुमराह करने का है। लेकिन अब गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, उठने की ज़रूरत है, अपनी टीमों के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, अपनी टीमों के लिए और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एक सही प्लेटफॉर्म के लिए और अपनी टीमों को एक सही दिशा दिखाने के लिए। तो अगर आप लोग इंडोनेशिया के साथ किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी उम्मीद को लेकर अगर आप इंडोनेशिया के साथ दोबारा कमबैक करना चाहते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को हम ब्रेक करेंगे और इस साल नए अचीवर को निकालेंगे। और इस बार मैं गोवा में आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं, जो भी हमारे साउथ से लोग हैं और जो नॉर्थ साइड से हैं, उन लोगों से हम लोग थाईलैंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग दुबई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नैनीताल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अलग कैंपेन चलाएंगे। लेकिन जो साउथ से जिनके लिए गोवा नज़दीक है, इस बार का न्यू ईयर हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं पर डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों को लेकर हम 2025 में आने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम 2025 से बहुत बड़ा धमाका करेंगे और पूरे इतिहास को दोबारा से दोहराएंगे। और जो भी मार्केट पिछड़ गए हैं, इन मंकी लीडर्स के चक्कर में पीछे होते जा रहे हैं हर दिन, तो ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगना जरूरी है। और आप सब लोगों को एक बार फिर से खड़े होने की ज़रूरत है अपनी सबसे फेवरेट कंपनी इंडोनेशिया के साथ, और पूरी हिम्मत के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ दोबारा से कमबैक करने की ज़रूरत है। और इंडोनेशिया और मैं हमेशा आपके उन सपनों को पूरा करने में दिन रात एक करेंगे और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपको अपग्रेड करें, आपके ब्रांच को अपग्रेड करें और आपको इस तरीके का एजुकेशन हम प्रोवाइड करें जिससे कि आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग आपको बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी के मामले में भी आपको आगे बढ़ाएंगे, सर्विसेज के मामले में भी हम सबसे बेहतर बनते जाएंगे। सारे आज भी सबसे बेहतर है, मैं ये कमिटमेंट बोल रहा हूँ। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों को मेरा चैलेंज है कि इनसे अच्छा प्रोडक्टिविटी, सर्विसेज, इनकम प्लान, इन सारी चीज़ों को लेके आ जाओ, इन सारी चीज़ों को लेके आ जाओ, तब मैं आपको बेहतर मानूंगा। और ये मेरा कमिटमेंट है, कभी आप ये कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप अभी भी बंदर बाट में मिले हुए हो और ये पॉसिबल ही नहीं है। कई लोगों का इनकम जब डाउन होता है और लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि अब मेहनत नहीं किया जाए। यही चीज़ें भी पुणे में देखने को मिली। जब उसको लगा कि मेरा इनकम कम होने लगे तो उसने तुरंत लोगों को गुमराह करना शुरू किया और एक आदमी को अपने जाल में फंसा लिया। और वो आदमी उसके जाल में फंसा, आज वो खुद रो रहा होगा कि मैंने क्या कर्म कर दिया। मुझे कल पुणे से फ़ोन आया कि उसने अपनी गाड़ी भी बेच दी। जो इंटरनेशनल गाड़ी कमा रहा था, पैसा 3-3, 4-4 लाख कमा रहा था, अपने भाई बहनों को जोड़ के रख रहा था कंपनी में, उस आदमी ने अपनी गाड़ी, अपना सोना गिरवी रख दिया, घर गिरवी लगा दिया। क्यों? क्योंकि लालच के चक्कर में आपने देखा होगा बाप भी का भी जो है, लोग अपने बेटा अपने बाप का भी हत्या कर देता, वो वाला काम ही लोग कर रहे हैं। और साथ में एक साथ क्यों नहीं है, एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं? इस बात को याद रखना है, चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के भी खास नहीं है। आपने देखा कभी भी एक दूसरे के नहीं, एक दूसरे के पीठ पीछे ही कुल्हाड़ी की चोट मार रहे हैं, बट लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि तू मेरी टीमों को गुमराह कर दे, मैं तेरी टीम को गुमराह कर लूंगा। इंडोनेशिया से लोगों को गुमराह कैसे किया जाए, इनका एक ही षड्यंत्र है। पिछले 6 महीने में जब से मैं रशिया गया हूँ तो उसके बाद इन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और वो षड्यंत्र में न जाने कितने बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। फिर भी अगर आप इंडोनेशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा 2025 में इन सब की हालत को ख़राब करने के लिए और सही लीडर को सपोर्ट करने के लिए हम दोबारा से 2025 में एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम हर शहर में आ रहे हैं। और हम जल्दी ही आप सबको आपके शहर में मिलेंगे और आपको एक
सबसे बड़ा अचीवर आपके शहर का बनाएंगे। आप जुड़े रहें इंटरनेशनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।